जय हिंद। मैं एडवोकेट अनुराग प्रताप सिंह और मैं एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूं और मैं इंदौर जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, साथ ही साथ भोपाल सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। आज का जो मेरा इस वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन टॉपिक है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं या फिर चर्चा करते हैं कि सर हमें किसी पार्टी से चेक लेना था बट वो चेक बाउंस हो गया और हम समय पे उस चेक को कोर्ट में नहीं लगा पाए या फिर हम कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए, जिस वजह से हमारा अमाउंट फंस गया और वो व्यक्ति हमें अमाउंट देने से मना कर रहा है। और हमें क्या सही प्रोसीजर है यदि हमारा कोई चेक बाउंस होता है या फिर हमने किसी से चेक लिया वो चेक बाउंस हो गया है, तो हमें क्या स्टेप्स लेनी चाहिए लीगल तौर पे, उसकी आप जानकारी दें। तो आज के इस वीडियो में मैं यही सारी आपको डिटेल्स दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यही वीडियो। सबसे पहले तो बात की मान के चलिए कि आपने किसी व्यक्ति से चेक लिया और वो चेक हो गया है बाउंस। तो वो बाउंस होने के बाद आपको विद इन 1 मंथ का समय मिलेगा आपको उस व्यक्ति को नोटिस भेजने का जिस व्यक्ति से आपने चेक लिया था। तो सबसे पहले आपका चेक बाउंस हुआ, उसके बाद आपने 1 महीने के भीतर भीतर उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजा। उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजने के बाद उस व्यक्ति के पास 15 दिन मिलते हैं आपको रिस्पॉन्स करने के। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 15 डेज वेट करना है। वो व्यक्ति खुद ब खुद आके रिस्पॉन्स देगा। यदि वो व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है या फिर आपके पास आके बात नहीं करता है, तो उस 15 डेज के बाद आपको पास 1 महीने का समय मिलेगा उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करने का। यदि आप 1 महीने के भीतर भीतर उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल नहीं करते हैं, तो उसके बाद आप उसके खिलाफ कोई भी कानूनी तौर पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन नंबर 1 तो ये हो गई है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, अपनी स्मार्ट वर्क से काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि आपको चेक दिया, वो चेक हो गया बाउंस। बाउंस होने के बाद आपने उसको भेजा लीगल नोटिस। वो लीगल नोटिस का रिप्लाई करेगा आपको। सपोज करिए कि उसके पास उसने आपको 5 लाख का चेक दिया और वो चेक हो गया बाउंस। आपने वकील की सहायता से उसको लीगल नोटिस भेजा। वो व्यक्ति आपके पास आएगा 15 दिन के अंदर अंदर और बोलेगा ये लीजिए 50,000 या 1 लाख रुपीज़, और बाकी का रिमेनिंग जो 4 लाख है वो मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दे दो, 20 दिन का, 25 दिन का, 1 महीने का। उसके बाद मैं आपको आपका अमाउंट लौटा दूंगा। फिर क्या होगा कि जैसे आपने उसको समय दे दिया कि चलो ठीक है, वो मुझे 1 लाख रुपए तो दे के चला गया है, बाकी का अमाउंट भी दे देगा। तो आप 1 महीने तक कोई भी कार्रवाई नहीं करोगे, कोई केस नहीं लगाओगे। फिर क्या होगा, 1 महीने के बाद जब आप उससे पैसा मांगने चाहोगे तो वो आपको पैसा देने से मना कर देगा या फिर आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो उस कंडीशन में जो आपको 1 महीने का समय मिला था उसके खिलाफ चेक बाउंस के की कार्रवाई करने का, तो वो आपने करी नहीं। उसके बाद आप करोगे तो फिर वो आपको अमाउंट देगा नहीं। तो सबसे पहले यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है, आपके पास आता है, बोलता है कि ये पैसा ले लो, मुझे कुछ समय का टाइम दे दो, तो आपको क्या करना है, उसको टाइम दो। आप भले ही आप उसको बोलो कि मुझे इतना इतना अमाउंट का, रिमेनिंग अमाउंट का एक चेक और बना के दे दो फ्यूचर डेट का। यदि वो फ्यूचर में मना कर देता है टाइम पैसा देने से, तो आपके पास कम से कम एक चेक और रहेगा। उस चेक को आप लगा के उसके खिलाफ कानूनी तौर पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये थी सेकंड कंडीशन। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं ऐसे केसेस में। अब हम बात करते हैं कंडीशन 3 के बारे में। यदि सपोज करिए कि आपको किसी ने चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, आपने उसको नोटिस भेजा, 15 डेज़ का वेट करा, वो आके कुछ आपसे बात कर गया और या कुछ अमाउंट दे गया। उसके बाद वो व्यक्ति ने आपको पैसे देने से मना कर दिया, आपने 1 महीने के अंदर अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। तो जब महीने का जब समय निकल जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप फिर कोर्ट में केस लगाओगे सूट फॉर रिकवरी के लिए। आप दावा करोगे रिकवरी के लिए। तो बट आपसे गलती तो हुई है, तो आपको पेनल्टी भी बनती है। तो फिर पेनल्टी के तौर में आपके साथ क्या होगा, जो भी अमाउंट का चेक होगा, जैसे कि 5 लाख का या फिर 10 लाख का चेक है आपके पास, तो उस 10 लाख का चेक का 2.5% आपको कोर्ट फीस पहले जमा करनी होगी। जब आप कोर्ट में उस अमाउंट का 2.5% कोर्ट में एज अ कोर्ट फीस सबमिट करोगे, उस सबमिशन के बाद ही आपको परमिशन मिलेगी कोर्ट में केस फाइल लगाने का सूट फॉर रिकवरी का। तो ये एज अ आपको पेनल्टी भरनी ही होगी पहले एडवांस में। तो आपके पास चेक तो था नहीं, आपको पैसा भी नहीं मिला और जितने अमाउंट का चेक था उस अमाउंट का आपको 2.5% और अपनी जेब से लगा के कोर्ट फीस भरनी पड़ी। उसके बाद आपको केस लड़ना पड़ेगा और मान लीजिए केस हार गए तो वो पैसा भी चला गया। तो ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए आपको टाइम पे ध्यान देना है कि सही समय पे सही चेक को सही जगह लगाने का। तो मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम से आप जब भी किसी व्यक्ति से चेक लोगे तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दोगे यदि चेक बाउंस होता है तो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट टाइम से आप सतर्क रहोगे, अपना ध्यान रखोगे। तब तक के लिए जय श्री राम।